दोस्तों, आज एक भारत और चीन सीमा पर जो स्थिति बनी है उसको लेकर पूरे देश में चिंता है, एंजाइटी है और उसे लेकर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के साथ मैं आपके बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उपस्थित हूं। भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर क्यों मौन बैठी है मोदी सरकार? चीनी सेना द्वारा लद्दाख और सिक्किम में 3 स्थानों पर भारतीय सीमा में घुसपैठ लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी है। तथाकथित तौर से यह घुसपैठ लद्दाख में गलवान नदी वैली और पेंगोंग सो झील के इलाके में हुई है। खबरों की माने तो चीनी सेना के हजारों सैनिकों ने गलवान रिवर वैली और पेंगोंग सो लेक एरिया लद्दाख में घुसपैठ कर हमारी भूभागीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर अतिक्रमण का दुस्साहस किया है। सुरक्षा विशेषज्ञों और सेना के जानकारों की माने तो गलवान नदी वैली में चीन की घुसपैठ से डरबुक शयोक डीबीओ रोड को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके में तथा काराकोरम दर्रे तक के नजदीक भारतीय सेना को रसद व सभी प्रकार के सैन्य साजो सम्मान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सामरिक विशेषज्ञों व देश की इन चिंताओं बारे मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए। पहला सवाल, क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली और पेंगोंग सो लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है? क्या उन्होंने चीन द्वारा स्वीकारित सीमा रेखा को लांघकर गलवान नदी वैली में सैकड़ों टेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स व लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार सड़क बना ली है? व इसी प्रकार से पेंगोंग सो लेक के उत्तरी तट पर भी क्या सड़क निर्माण किया है? सवाल नंबर 2, क्या यह सही है कि पेंगोंग सो लेक के पास फिंगर हाइट्स फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में है? सवाल नंबर 3, क्या गलवान नदी वैली में चीनी घुसपैठ से डरबुक शयोक डीबीओ रोड पर संचालन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके तथा काराकोरम दर्रे के नजदीक भारतीय सेना को रसद व सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है? सवाल नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता की इन महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने क्या रणनीतिक तैयारियां की हैं और क्या कारगर कदम उठाए हैं? सवाल नंबर 5, मोदी सरकार ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात पर देश व देश के लोगों के साथ हालात का विवरण साझा क्यों नहीं किया? यद्यपि मोदी सरकार ने इस संकट को कूटनीतिक तौर पर सुलझाने बारे बयान दिया है, लेकिन सरकार को भारतीय भूभागीय अखंडता की रक्षा करने तथा भारत चीन सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल करने बारे देश के नागरिकों एवं सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए।